बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। 4 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपने बयान में कहा है कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगा। अफगान वफ़द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इन्हराफ किया। पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए वो काफ़ी और नाकाबिले तरदीद थे। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। तालिबान, कतर और तुर्की ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द एजेंडा तर्क कराने के लिए संजीदा कोशिशें की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान अपनी अवाम को दहशतगर्दी से बचाने के लिए और दहशतगर्दों और उनके मावनीन को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाता रहेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला की तेहरान में मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मसाइल बातचीत से हल करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला के दरमियान अहम मुलाकात तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम ममालिक के वज़ीर दाखिला इजलास के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान मुसाफा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम तमाम मसाइल बातचीत और ताउन के जरिए हल करेंगे। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे का एतराफ़ी बयान सोशल मीडिया पर आ गया है। दहशतगर्द का कहना है कि उसे काबुल में TTP कमांडर कारी मोहम्मद से मिलवाया गया। कमांडर कारी मोहम्मद ने उसे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। काबुल से कमांडर कारी मोहम्मद ने एक आलिम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। सतोरे ने बताया कि वो टारगेट किलिंग का मंसूबा बना रहा था कि गिरफ्तार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उन्होंने अलविदा किया। सऊदी अरब के दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 बिल्कुल नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं। ट्रंप ने यह बात टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में कही। सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ज़्यादातर जंगी टैरिफ की मदद से रुकवाई और इस तरह उन्होंने दुनिया की बहुत खिदमत की है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से कहा कि अगर आपने जंगें की तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि एटमी जंग की सूरत में न्यूक्लियर डस्ट हर तरफ फैलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के यौम जमहूरिया के मौके पर पैगाम में कहा कि सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्की की शानदार तब्दीली और मौशी बहाली ने आलमी पज़ीराई हासिल की। अपने तुर्क भाइयों के कारनामों पर फ़ख्र है और तरक्की के सफ़र में उनके साबित कदम साथी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की अक़ीदे, तारीख़ और भाईचारे के बंधन से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात जोग्राफ़ी और वक्त से बालातर हैं। हमारे ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। मुश्तरका मफाद के शोबों में पायदार ताल्लुकात की सलाहियत बढ़ाने के लिए मिलकर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया है। नून लीग ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की शर्त पर अदम एतमाद में हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। आरिफ उर्फी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ बताइए, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अभी ऐसी सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद की जो तहरीक है उसमें अपनी हमायत का यकीन दिला दिया है और उन्होंने ये शर्त रखी है कि एक तो कब्ल वक्त इंतखाबात के हवाले से, दूसरा जो इस वक्त जो सबसे अहम मसला है कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती आज़ाद कश्मीर में एक मुसलसल इल्तबा का शिकार है। तो उनका ये मुतालबा है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो नया वज़ीर आज़म आए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब, उसका जो तैनाती है वो करवाए और दूसरा इंतखाबात जो है वो कब्ल वक्त हों। इसके लिए उन्होंने और
एक उनकी ये भी शर्त है कि उनके जो वज़रा इस वक्त हुकूमत में मौजूद थे, उनकी जितनी भी प्रोजेक्ट्स थे, मुख्तलिफ किस्म के मनसूबाजात थे, उनमें किसी किस्म की रखना अंदाजी ना हो, और इसके बावजूद कि वो हुकूमत से वो तमाम चीजें, वो तमाम राज जो हुकूमत के अंदर रहते हुए ली जा सकती हैं, इसके बावजूद वो अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है ये। आरिफ, एक और खबर यह है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने मुस्ताफ़ी होने के लिए शर्त आयद कर दी है। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक ने हामी वज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और जारी मनसूबों की गारंटी मांग ली है। इस हवाले से क्या तफसील है आपके पास? इसकी तफसील ऐसी है कि अभी जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो अनवारुल हक साहब हैं, उन्होंने एक तो पीपल्स पार्टी को ये मैसेज किया है कि वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार हैं, इस शर्त पे कि वो जो वज़रा उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, 4 से 6 लोग जिनके वो दावा कर रहे हैं, तो वो इस वक्त भी वो यानी वज़ीर ही हैं, तो उनके जो मराद या उनके जो प्रोजेक्ट्स थे मुख्तलिफ, वो भी बहाल किए जाएं। एक इतला ये भी है कि जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने जो PTI की टिकट पे मुंतखब हुए थे, तो उन्होंने बानी PTI को मैसेज भिजवाने की कोशिश की है कि वो दोबारा PTI में वापस आना चाहते हैं, और ऐसी सूरत में जो हिज़्बी इख्तिलाफ का जो रोल है वो मुस्लिम लीग नून के बजाय वो प्ले करना चाहते हैं कि PTI यहाँ पे हिज़्बी इख्तिलाफ में हो। और इस पूरे सिनेरियो में जो बज़ाहिर लग रहा है अभी उनकी वापसी का कोई इम्कान PTI में मौजूद तो नहीं है, लेकिन वो जाते जाते कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो इस वक्त कायदे जो क्लास हो, उनका ताल्लुक PTI से ख्वाजा फारूक अहमद और साबिक। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी, हमें डिटेल से आगाह करे थे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी लीडर राजा फारूक हैदर ने ऐवान सदर के सियासी इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए ऐवान सदर का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं था। ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर 3 इजलास होना दुरुस्त अमल नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को इस मामले में खुसूसी एहतियात करना चाहिए थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मस्तूम के इलाके चिल्तन के पहाड़ी सिलसिले में कार्रवाई में 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक राहगीर भी जान बहक हो गया है, जबकि पहाड़ी सिलसिले में पिकनिक पर आए 8 अफराद जख्मी हुए। सरकारी ज़राए के बताने कि जान बहक शख्स की लाश और जख्मी अफराद को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में नौजवान शायर गनी अमान चांदियों की मुबैना हिरासत के खिलाफ अहले खाना ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि सियासी कारकुन गनी चांदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। गनी अमान चांडियों के अहल खाना और दोस्तों ने गुज़िश्ता शब प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का दावा था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गनी चांडियों को शारा कायदीन में वाक़ निजी अस्पताल से उस वक्त हिरासत में लिया जब वो वहाँ पहुँचे थे। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि गनी चांडियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने गनी चांडियों की मुबैना हिरासत से लाइल्मी का इजहार भी किया है। इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम की जानिब से चीन की मुआशी तरक्की पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। तकरीब में चीनी कौंसल जनरल का कहना था कि चीनी खुसूसियात के साथ कायम सोशलिस्ट निज़ाम की वजह से आज चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम की जानिब से चीनी काउंसिल खाने में मुनक्किदा तकरीब में कराची की कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हुमा बकाई ने कहा कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तक़बिल नहीं। इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के सदर फारूक अफजल ने कहा कि पाकिस्तान को चाइनीज़ मार्केट्स को समझने की ज़रूरत है। गुज़श्ता चंद सालों में चीन ने आलमी सतह पर जिस तरीके से सिफारतकारी की है उसको समझना अहम है। चीनी काउंसिल जनरल का कहना था कि चाइना की तरक्की के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विजन और चीनी अवाम की कोशिशें हैं। चीन के दुनिया के 150 ममालिक के साथ मौशी ताल्लुकात हैं जिसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। फैसलाबाद में स्मॉग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी तजावुज कर गया है और आज भी फैसलाबाद मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। तफसील बताएंगे हम्माद अहमद। जी, सनती शहर फैसलाबाद में फजाई आलूदगी इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है और आज कल सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 721 तक पहुंच गया था। इस वक्त भी 650 के करीब उसकी फिगर आ रही है और
इससे जो फिजा है वो इंतहाई धुंधली हो चुकी है। सूरज की किरणें भी स्मोक की वजह से जमीन तक नहीं पहुंच रही। लोगों को घरों से बाहर निकलने के दौरान, सफर के दौरान सांस में दुश्वारी और आंखों में जलन का एहसास हो रहा है। महकमा तहफ़्ज़ माहौलियात की जानब से एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां पर सब स्टैंडर्ड फ्यूल जिसमें लोहे का कपड़ा और दीगर जो मुख्तलिफ बाकियात को जलाकर इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था और वहां से आलूदगी फैलाई जा रही थी, तो इस पर कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया, जबकि इसके साथ ही वहां से 3 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा के दराज की कार्रवाई की जा रही है। जी, लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। महकमा माहौलियात के मुताबिक DG खान, फैसलाबाद और कसूर में AQI 500 और लाहौर में 400 से ऊपर है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, उम्मे फरवा से जानते हैं। जी, लाहौर में स्मोक की शिद्दत के अंदर मजीद इजाफा आज देखने में आ रहा है और यही वजह है कि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स महकमा माहौलियात के मुताबिक 400 से तजावुज़ कर चुकी है और इसके अलावा दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है। फैसलाबाद, DG खान, मुल्तान, इन जगह के ऊपर जो है 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा लाहौर जो है पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज 4थे नंबर पर है। इसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक रिकॉर्ड की गई है, जिसमें मुल्तान रोड, इजर्टन रोड और इसी तरह से कहना-नो के इलाके जो है वो शामिल हैं। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अगर बात की जाए तो लाहौर आज दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 540 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा फैसलाबाद आज 700 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। ये आलमी माहौलियाती वेबसाइट की जारी करदा डाटा है। इसी तरह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 890 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर के अंदर आज फजा इंतहाई आलूदा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम खुश्क ही रहेगा। सुबह और रात के औकात में सर्दी पड़ने का इम्कान है। जी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया। अफगान हुक्काम के जहरीले बयानात तालिबान की बदनीयत सोच को जाहिर करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाजिर दोहराएंगे। अफसोस, तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से मजीद कहा गया कि अफगान तालिबान सिर्फ अपने नाजायज़ इक़्तिदार को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान की जंगी मैशत सिर्फ तबाही और खून रेजी पर कायम है। अफगान तालिबान अपनी कमज़ोरी जानते हैं मगर जंगी नारे लगा रहे हैं। अगर तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो हो जाने दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों का खेल का मैदान रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया है। अफगान हुक्काम के जहरीले बयान तालिबान की बदनीयत सोच को जाहिर करते हैं। मज़ीद उनका कहना था एक बयान में कि पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनासिर दोहराएंगे। अफसोस, तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान सिर्फ अपने नाजायज़ इक़्तिदार को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन सहरा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रमीन, बताइए मज़ीद उनका क्या कहना था? देखें, अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ट्वीट करते हुए कहा कि अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी। बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। बाज़ अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी मौजूद है। पाकिस्तान ये वाज़ेह करता है कि तालिबान रजीम को खत्म करने या इन्हें गारों में छुपने पर मजबूर करने के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत की हरगिज जरूरत नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इन्हें थोड़ा बुरा जैसे मुकामात का शिकस्त देकर लोगों के लिए एक मिसाल बना सकते हैं जो अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प मनाजिर होंगे। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अफसोस होता है कि तालिबान रजीम सिर्फ अपनी काबिल हुक्मरानी और जंगी मैशत को बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक तनाज़े में धकेल रही है। अपनी कमजोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानते हुए तिबले जंग बजाने की बजाकर ज़ाहिर अफगान अवाम में अपनी बढ़ती हुई बचाने की नाकाम कोशिश कर
करें। अगर अफगान तालिबान फिर भी दोबारा अफगानिस्तान और इसके मासूम आवाम को तबाह करने पर बाजिद है तो फिर जो भी होना है वो हो। हकीकत ये है कि अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं, तारीखी एतबार से अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं रहा, अलबत्ता हमेशा बड़ी ताकतों के लिए खेल का मैदान जरूर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद ये कहा कि अगर तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया देखेगी कि इनकी धमकियां सिर्फ दिखावा नहीं थी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी मुहिमजोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद ये भी कहा कि तालिबान रजीम को चाहिए कि तालिबान रजीम को चाहिए कि मजीद अपने अंजाम से वो वाकिफ रहें और अपने अंजाम का हिसाब जो है वो जरूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना इनके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा अपडेट करने के लिए।